Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the video session of Kentab Publisher. Today's lesson is for playgroup. तो आपको जो किताबें चाहिए हैं वो है टेक्स्ट बुक, वर्कबुक और समर पैक. आज का हमारा सबक लेटर्स A to E के टॉपिक में से अगला लेटर है लेटर D. लेटर D का टॉपिक आपकी किताब के पेज नंबर 22 पे मौजूद है. ऑब्जेक्टिव यानी आज का हमारा SLO कहता है कि आप आइडेंटिफाई करें क्या क्या उसकी शेप यानी इसकी शक्ल, साउंड यानी आवाज, उसका बॉडीली एक्शन और किताब और सराउंडिंग्स में से दी गई कुछ वोकैबुलरी. तो ये चार चीज़ें आइडेंटिफाई करने के लिए हमें जिन स्किल्स की ज़रूरत है वो है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. तो इन्हीं चारों स्किल्स को दो हिस्सों में कंबाइन करके हम लेटर डी की पहचान करेंगे. आइडेंटिफाई का मतलब हमने इस लेटर को मुकम्मल तौर पे शक्ल को देख के, आवाज़ को सुन के, उसके एक्शंस को देख के और उसकी वोकैबुलरी को पढ़ के और बोल के मुकम्मल तौर पे उसको हमने पहचान लेना है. तो सबसे पहला हिस्सा हमने कंबाइन किया है लिसनिंग एंड स्पीकिंग की स्किल्स को, क्योंकि जो जो मैं बोलूँगी वो आप सुनेंगे और उसको भी बोलेंगे. तो सबसे पहले आपकी बुक में मौजूद है एक छोटी सी स्टोरी. दाऊद हेल्प्स हिज एल्डर ब्रदर टू क्लियर आउट हिज ओल्ड टॉयज एट द बैक ऑफ द कबोर्ड. दे फाइंड अ ड्रम. They start playing it, making a d sound. ड्रम की साउंड कैसी होती है? ड ड ड, बिल्कुल ऐसी. बिल्कुल. सो ये है ड ड्रम, ड ड्रम, ड डॉल, ड डॉल, ड डॉग, ड डॉग. मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ साथ पढ़ रहे होंगे. दोबारा पढ़ते हैं. ड ड्रम, ड ड्रम और ड्रम की आवाज ड ड ड. डॉल आवाज शुरू होती है ड से, ड डॉल. डॉग, ड डॉग. तो ड्रम के बारे में एक छोटी सी पोएम है, वो सुनते हैं. सॉन्ग. द ड्रम वी आर प्लेइंग टुगेदर ड ड ड. वी आर हैविंग फन टुगेदर ड ड ड. वी आर प्लेइंग लॉट्स ऑफ बीट्स ड ड ड. दोबारा पढ़िए. The drum we are playing together, da da da. We are having fun together, da da da. We are playing lots of beats, da da da. हमने स्टोरी भी सुनी, हमने सॉन्ग भी सिंग किया, हमने कुछ वोकैबुलरी के अल्फाज भी समझे और सुने, ड की आवाज़ की पहचान भी की. तो आपने अब अपने आसपास देखना है कि कमरे में मौजूद ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी आवाज़ ड से शुरू होती है. जैसे कि ड डोर, ड डेस्क, ड डे, ड डॉल, ड डॉग, ड ड्रम. तो आइए आगे बढ़ते हैं. अब हम टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 23 को देखते हैं, जहाँ पे ये क्या बनी है बच्चों? ये है ड
डक्स, शाबाश। तो इस लेसन में लिसनिंग स्पीकिंग की स्किल के साथ साथ एक और मज़े की स्किल को हम इस्तेमाल करेंगे इस महारत को, और वो है कलरिंग की। तो आपने इन ड डक्स, ड डक्स, ड डक्स में कलर करना है। तो कौन सा कलर होना चाहिए डक्स में? येलो। वेरी नाइस। आप येलो भी कर सकते हैं और कोई और कलर आपको अच्छा लगे तो वो भी कर सकते हैं। तो कलर किस में करेंगे आज हम? ड डक्स, ड डक्स। तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपने डक्स में कलरिंग कीजिए। ये आपके क्लास का काम है, यानी अभी अभी आपने ये मेरे साथ साथ कलर करना है। तो मैं भी येलो कलर पिक करने लगी हूँ। अपने कलर की पैलेट में से ये मैंने कलर ले लिया और मैं अपनी डक्स को कलर करने लगी हूँ। आपने वीडियो को पॉज करके अपनी ड डक्स में कलर करना है और आपकी लिसनिंग स्पीकिंग की स्किल्स के साथ साथ आपकी कलरिंग की स्किल भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आज का हमारा जो साउंड है, जो लेटर है, वो है ड। और ड के साथ बनने वाली कुछ चीज़ों को हमने बुक में भी देखा है, जैसे ड डॉल, ड ड्रम, ड डॉग, और अब हम कलर कर रहे हैं ड डक्स में। तो आप वीडियो को पॉज करके अपनी डक्स में कलर कीजिए और कलर करने के बाद वीडियो को हम दोबारा प्ले करके आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आपने अपनी ड डक्स में कलरिंग कर ली होगी। तो ये था आज का आपका क्लास वर्क। अब इस लेटर के साथ, इस आवाज़ के साथ आपका जो होमवर्क है आप उसको समझ लीजिए और देख लीजिए। ये आपके सामने होमवर्क के लिए वर्कबुक का पेज नंबर 10 मौजूद है और इस वर्कबुक के पेज 10 को आपने घर पे खुद से करना है। कैसे करना है वो देखते हैं। सबसे पहले आज के दिन आपने लिसनिंग एंड स्पीकिंग की वही स्किल जिसको भी आपने क्लास में इस्तेमाल करके डी की वोकैबुलरी और उसकी आवाज़ को सीखा और समझा था। अब आप अपने पेरेंट्स के साथ, मदर के साथ या फादर के साथ या किसी घर के एडल्ट के साथ ये एक्टिविटी खुद से करेंगे। ये आपका होमवर्क है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग की स्किल जैसे यहाँ पे लिखी है, इसी को हम मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे। कैसे? मदर शुड टेल द चाइल्ड द नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बिगिनिंग विद द गिवन बिलो, then ask him her to speak the words with correct sound loudly. Listen to the child if she is saying the letter and words correctly or not. Doll, इसकी शुरू की आवाज़ आपने बतानी है। Dog, इसकी पहली आवाज़। Drum, deer and donkey। तो आवाज़ें क्या एक जैसी हैं शुरू की, या आपने बताना है, और कौन सी आवाज़ है वो भी बताना है। उसके साथ साथ आपने ये पोएम, ये सॉन्ग छोटा सा हमने ड के बारे में सिंग किया था क्लास में, वो आपने मेमोराइज करना है, यानी याद करना है। आपके पेरेंट्स आपकी हेल्प करेंगे और आपने करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ या करेक्ट आवाज़ के साथ इसको याद करना है। The drum we are playing together, da da da. We are having fun together, da da da. We are playing lots of beats. और ड्रम की बीट क्या होती है? ड ड ड, जो आज की हमारी लेटर की साउंड भी है। साथ साथ आपने एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है और वो ये कि अपने पेरेंट्स की मदद से, अखबार से या किसी रसाले से आपने ड से बनने वाली चीज़ों की तस्वीर को पहचानना है और किसी बड़े की मदद से उसको कट पेस्ट करके इस पेज को कंप्लीट करना है। इसमें आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आप किसी डॉल की पिक्चर लगा सकते हैं, डोर की लगा सकते हैं, डियर की लगा सकते हैं, डोंकी की लगा सकते हैं, ड्रेस की लगा सकते हैं, डेस्क की लगा सकते हैं। इतने सारे ड के पिक्चर्स आपको न्यूज़पेपर से मिल जाएंगे, लेकिन आपने सिजर्स खुद से इस्तेमाल नहीं करनी। किसी बड़े को कहना है कि आपकी मदद करें।
ड की आवाज़, उसकी शक्ल और वोकैबुलरी को अच्छी तरह रिवाइज करने के बाद मुझे उम्मीद है आप इस काबिल हो जाएंगे कि लेटर ड को पहचान और लिख सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।